अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। केमिस्ट्री ग्रेड 9 नॉलेज 3.3। नॉलेज हमारी बुक के अंदर एक ब्रॉड टर्म का नाम है जिसके अंदर बंच ऑफ एसएलओज हम डिस्कस करते हैं। तो नॉलेज 3.3 के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, इसको जरा नीचे करें जी। हमारे जो एसएलओज हैं, पहला एसएलओ है डिफाइन प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर क्या होता है? उसका दूसरा नाम है एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन नंबर इज ऑल्सो नोन एज एटॉमिक नंबर। मैं इस नंबर को जाती तौर पे आईडी नंबर कहता हूं। आईडी नंबर, जैसे जितने भी स्कूल हैं यहां पर हर बच्चे का एक रजिस्ट्रेशन नंबर है जो उस बच्चे का है, किसी और का नहीं है। तो उसी तरह पीरियोडिक टेबल के अंदर हर एलिमेंट को एक नंबर अलॉट किया गया है जो उसका है, किसी और का नहीं है, और वो होता है उसका प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर। अभी देखेंगे सिमुलेशन में। एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, explain that proton number is unique to each element and used to arrange elements in periodic table। एक तो ये एसएलओ होगा। दूसरा एसएलओ डिफाइन न्यूक्लियन नंबर। न्यूक्लियन नंबर क्या होता है? हम उसको एटॉमिक मास भी कहते हैं। एज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये दो एसएलओ हैं स्टूडेंट्स, इन पे हम डिस्कशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशन। अभी हम सिमुलेशन प्ले करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आपके सामने एक सिमुलेशन खुल गई है जिसके अंदर मेरे पास ऑप्शन है डिफरेंट एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने की। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में ये डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, ब्रिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, हीलियम, ये डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स हैं। अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे हाइड्रोजन को टिक करना है और देखना है कि ये साइड पे जो येलो बॉक्स बना हुआ है, इस येलो बॉक्स के अंदर आपको इंफॉर्मेशन बताई जा रही है कि हाइड्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखें तो हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है, और याद रखिएगा किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों का बैलेंस होता है। किसी भी एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन की तादाद फिक्स होती है, चेंज नहीं होती। मसलन जब भी हाइड्रोजन आएगा तो उसमें हमेशा प्रोटॉन की तादाद एक ही होगी। जैसे ही मैं हीलियम पे क्लिक करूंगा, तो हीलियम के अंदर बेटा येलो बॉक्स में देखो प्रोटॉन की तादाद 2 हो गई है। जैसे मैं लिथियम पे क्लिक करूंगा तो लिथियम के अंदर प्रोटॉन की तादाद 3 हो गई है, और साथ साथ आप इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी देखो वो 3 है। इसी तरह ब्रिलियम पे क्लिक करूंगा तो प्रोटॉन की तादाद 4 हो गई है, इलेक्ट्रॉन भी 4 हैं। याद रखिए मैं न्यूट्रॉन्स पे बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे बात कर रहा हूं अभी। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी एलिमेंट में जो प्रोटॉन की तादाद होती है हम उसको बोलते हैं प्रोटॉन नंबर। 3 नाम देते हैं, नोट कर लें। प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर, आईडी नंबर, 3 नाम है। किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन हैं इसको हम 3 नाम देते हैं, प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर, आईडी नंबर। आईडी नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोटॉन की तादाद हर एलिमेंट के अंदर मुख्तलिफ होती है। किसी एक एलिमेंट के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद है, किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन की तादाद उतनी कभी भी नहीं होगी। ये आपके सामने है, देख लो। हाइड्रोजन, लिथियम, ब्रिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, चलें भाई। अब अगली चीज बताने के लिए मैं पीरियोडिक टेबल में जा रहा हूं और मैं आपका टेस्ट लूंगा अभी। पीरियोडिक टेबल
पीटी पीरियोडिक टेबल। ये हमारा डिजिटल पीरियोडिक टेबल खुल गया, इसको आप फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सारे एलिमेंट्स यहां मौजूद हैं। अब मैं किसी एक एलिमेंट को सिलेक्ट करता हूं, जैसे हाइड्रोजन को सिलेक्ट किया तो आपको बेटा हाइड्रोजन के बॉक्स में दो नंबर नजर आ रहे हैं, एक 1 और एक 1.008। आप मुझे पहचान के बताएं 1 और 1.008 में से कौन सा नंबर प्रोटॉन नंबर है, ऊपर वाला या नीचे वाला? अपने अपने टीचर्स को बताएं। शाबाश, ऊपर वाला हीलियम। दो नंबर नजर आ रहे हैं आपको, ऊपर लिखा हुआ है 2, नीचे लिखा हुआ है 4.0026। अभी आपको वापस ले जाता हूं सिमुलेशन में। ये देखें, हीलियम को क्लिक किया था, दो प्रोटॉन नंबर हैं, तो इसका प्रोटॉन नंबर 2 होगा, यानी एटॉमिक नंबर भी 2 होगा। तो ये 4.0026 क्या है, अभी इस पे हमने बात ही नहीं की। लिथियम 3, ब्रिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10। एटलीस्ट आपको नियोन तक के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, किसी का किसी के साथ मैच नहीं कर रहा। अगर मैं यहां पे क्लिक करता हूं आयोडीन 53, मैं समझ जाऊंगा आयोडीन के अंदर 53 प्रोटॉन है और 53 ही इलेक्ट्रॉन है, समझ जाऊंगा मैं। पोटेशियम पे क्लिक करता हूं, पोटेशियम के अंदर 19 प्रोटॉन है और 19 ही इलेक्ट्रॉन है। आई होप कि आपको प्रोटॉन नंबर की समझ आ गई है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, आप ये होगी बात। चलें जी, अब मैं मूव करने लगा हूं बेटा दोबारा हाइड्रोजन पे। गौर करो बेटा, शाबाश, गौर करो। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा करता हूं मैं इसमें न्यूट्रॉन डाल देता हूं बाहर से। ये मैंने न्यूट्रॉन डाल दिया हाइड्रोजन में, इसको फुल स्क्रीन करें जरा, ये देखें। अब मैं न्यूट्रॉन पे बात करने लगा हूं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, मैंने न्यूट्रॉन डाल दिया। न्यूट्रॉन नहीं था तब भी हाइड्रोजन था, न्यूट्रॉन डाल दिया तो भी हाइड्रोजन है। एक और न्यूट्रॉन डाल देते हैं, अभी भी ये हाइड्रोजन है, लेकिन ये अनस्टेबल हो गया थोड़ा सा। क्या हो गया है? अनस्टेबल हो गया है। इससे एक चीज का तो पता चल गया हमें कि न्यूट्रॉन की तादाद के कम ज्यादा होने से एटम नहीं बदलता। हाइड्रोजन था, न्यूट्रॉन ऐड करने पर भी हाइड्रोजन रहा, फिर न्यूट्रॉन ऐड करने पे भी हाइड्रोजन रहा, हाइड्रोजन नहीं चेंज हुआ। क्यों हाइड्रोजन चेंज नहीं हुआ? शाबाश, कौन बताएगा क्यों हाइड्रोजन चेंज नहीं हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहेगा, क्योंकि उसका आईडी नंबर चेंज नहीं हो रहा। प्रोटॉन की तादाद एक है, जब तक प्रोटॉन की तादाद एक है तब तक ये हाइड्रोजन ही रहेगा। न्यूट्रॉन डालते जाओ निकालते जाओ, डालते जाओ निकालते जाओ, उससे उसका वजन बढ़ जाएगा, लेकिन एटम चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलें एक टेस्ट और लेते हैं आपका, गूगल पे आपके सामने एक और सिमुलेशन खोल रहा हूं जिसमें हम एटम को खुद बनाएंगे। अब शाबाश, चलो जी, एक काम करता हूं मैं, यहां पर न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन डालता हूं, देखो नाम आ गया हाइड्रोजन। एक न्यूट्रॉन डालता हूं, क्या हाइड्रोजन गया? नहीं, हाइड्रोजन अभी भी वहीं पे है। एक और न्यूट्रॉन डाल देता हूं, अभी भी हाइड्रोजन वहीं पे है। एक और न्यूट्रॉन डाल देता हूं, अभी भी हाइड्रोजन वहीं पे है। एक और न्यूट्रॉन डाल देता हूं, अभी भी हाइड्रोजन वहीं पे है। एक और न्यूट्रॉन डाल देता हूं, अभी भी हाइड्रोजन वहीं पे है। यानी न्यूट्रॉन के कम ज्यादा होने से एटम बदलेगा नहीं। हां, अगर मैं प्रोटॉन एक और डाल देता हूं तो यह बदल गया हीलियम। अगर मैं प्रोटॉन एक और डाल दूंगा तो यह लिथियम, एक और डालूंगा तो ब्रिलियम। देखो साथ पीरियोडिक टेबल भी तुम्हें नजर आ रहा है।
अब जल्दी जल्दी कोई बच्चा मुझे बताए, अपने अपने टीचर्स को बताएं कि मुझे बताओ कि बाहर शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स डालूं। शाबाश, बाहर शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स डालूं? जल्दी जल्दी अपने अपने टीचर्स को बताएं। 4 प्रोटॉन हैं तो ऑब्वियसली 4 इलेक्ट्रॉन ही डालने पड़ेंगे। 1 2 3 4। तो एटम हो गया न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। शाबाश, न्यूट्रॉन के डालने से बेरिलियम चेंज नहीं होगा। समझ गए हो? तो इसका मतलब पता चला किसी भी एटम की शनाख्त का पता करना हो तो प्रोटॉन नंबर से होता है। अच्छा जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, फिर न्यूट्रॉन का क्या काम है भाई? यहां पर एक शो किया हुआ है स्टेबल अनस्टेबल। शाबाश, देखो अभी एटम के ऊपर क्या लिखा आ रहा है? अनस्टेबल। ये जेटीएन स्कूल रहीम यार खान, क्या क्वेश्चन है बेटा आपका? जी माइक अनम्यूट करें अपना। सर अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। जैसे देखो, एक इलेक्ट्रॉन और डाल देता हूं तो देखो ना, नेगेटिव आ गया ना, ऊपर नेगेटिव आइन आ गया। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद अगर प्रोटॉन से ज्यादा हो जाए तो एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अगर बराबर बराबर रहे तो फिर न्यूट्रल एटम रहेगा। अच्छा, मजीद सवाल कर लें अभी, फिर मैं आगे जाता हूं। लिटिल स्टार मॉडल स्कूल शेखुपुरा, क्या क्वेश्चन आपका बेटा? जल्दी से। जी जी बेटा जल्दी बोलें। ये हमने प्रोटॉन को ही क्यों सिलेक्ट किया एज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जबकि हमारे पास न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में सिर्फ चार्ज है। इसकी बिना पे ही क्यों हमारे लिए साइड है? अब मुझे आपका ना, आपका माइक से क्वेश्चन समझ नहीं आया, दोबारा जरा रिपीट कर दें। न्यूट्रॉन क्या बोला आपने सर? दोबारा पूछिएगा। क्योंकि आईडी को हमने प्रोटॉन को असाइन किया है, जी जी। इलेक्ट्रॉन को नहीं किया, तो प्रोटॉन को ही क्यों फंडामेंटल में किया है, इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं इस बात है? क्योंकि दोनों की तादाद तो बराबर है। सवाल बड़ा अच्छा है। सवाल यह है कि सर किसी भी एटम की जो शनाख्त है वो किससे हो रही है? प्रोटॉन से हो रही है। प्रोटॉन से शनाख्त हो रही है, इलेक्ट्रॉन से क्यों नहीं हो रही भाई? उसकी वजह बड़ी सिंपल है, मैं आपको अभी बता देता हूं, जरा गौर करो। बेरिलियम के अंदर 4 प्रोटॉन है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा भी कर दूं तो ज्यादा से ज्यादा चार्ज आ गया ना, आइन आ गया। आइन मतलब कि उसके ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव। क्या इलेक्ट्रॉन के कम ज्यादा होने से बेरिलियम बदला? नहीं, बेरिलियम तो वही रहा, अभी भी बेरिलियम लिखा आ रहा है। मैं इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर देता हूं, अभी भी बेरिलियम लिखा आ रहा है। हाँ, अगर एक प्रोटॉन ज्यादा करूंगा तो ये बोरोन हो गया। तो डेट्स वाई प्रोटॉन। अच्छा, अब सवाल है कि इसको ही क्यों किया? उसकी वजह यह है कि किसी भी एलिमेंट की जो आइडेंटिटी नंबर है वो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की तादाद है उसको। अच्छा, प्रोटॉन को ही क्यों रखा? प्रोटॉन को इसलिए रखा क्योंकि हर एलिमेंट, उसकी जो पहचान होती है वो प्रोटॉन की वजह से ही क्यों होती है? क्योंकि नेचर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं सबके अंदर प्रोटॉन की तादाद फिक्स रहती है। प्रोटॉन की तादाद के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद अपने आप को अरेंज करती है शेल्स में, ताकि ओवरऑल एटम क्या रहे? न्यूट्रल रहे। लेकिन इलेक्ट्रॉन का कोई भरोसा नहीं होता, वो शेल में से बाहर भी निकल सकते हैं, अंदर भी आ सकते हैं, रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। लेकिन अगर कोई चीज नहीं निकल सकती एटम के अंदर से तो वो क्या नहीं निकल सकते? प्रोटॉन नहीं निकल सकते। इसलिए प्रोटॉन को बुनियाद बनाया गया एटम की पहचान के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का निकलना आना जाना पॉसिबल है किसी एटम में से, तो एन मुमकिन है कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। लेकिन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बंद होते हैं, सो उनका आना जाना पॉसिबल नहीं है, वो फिक्स रहते हैं, उनकी तादाद फिक्स रहेगी। दैट्स वाई वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी
यानी फंडामेंटल पहचान उसकी वजह से होती है। अल सईद बॉयज, रहीम यार खान, क्या क्वेश्चन आपका? बेटा जल्दी से क्वेश्चन करें, फिर आगे भी जाना है। जी बॉयज, क्या क्वेश्चन आपका? रहीम यार खान, बॉयज, क्या क्वेश्चन आपका? अल सईद एजुकेशन सिस्टम। वालेकुम सलाम, जल्दी जल्दी सवाल पूछें। न्यूट्रॉन की क्या अहमियत है, मैं वही बताने लगा हूं। एटम के अंदर न्यूट्रॉन की क्या अहमियत है, मैं उसी पे बात करने लगा हूं। ये फरहान स्कूल सिस्टम ने भी हाथ खड़ा किया था। जी क्या क्वेश्चन है आपका? जी फरहान स्कूल सिस्टम, कोई क्वेश्चन है? नहीं है क्वेश्चन? चलें मैं आगे चलता हूं। फरहान स्कूल सिस्टम का माइक अनम्यूट करें, अनम्यूट करें बेटा अगर क्वेश्चन है। नहीं है, चलें फिर चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो सवाल यह है कि किसी भी एटम की साख्त को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स हमने डाल दिए, न्यूट्रल हो गया। अब देखो मैं जैसे ही इसको चेक करूंगा तो ये शो कर रहा है कि बोरोन अगर ऐसा होगा तो वो स्टेबल नहीं है। क्या है? अनस्टेबल है। सबसे पहले मैं जानना क्या है कि इस पूरे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, प्रोटॉन नजर आ रहे हैं, न्यूट्रॉन्स नजर नहीं आ रहे। न्यूट्रॉन्स ना होने की वजह से एटम का जो न्यूक्लियस है वो क्या रहता है बेटा? अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स पे क्या चार्ज होता है बेटा? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव लड़ते रहेंगे, लड़ाई होती रहेगी, रिपल्शन रहेगी इनके दरमियान में, जिसकी वजह से ये स्टेबल नहीं होंगे। अब इनको स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनके दरमियान में ऐसी चीजें रखनी पड़ेंगी जिनके ऊपर चार्ज नहीं है। जैसे मां अपने दो बच्चों को लेके जा रही है, दरमियान में खुद खड़ी है ताकि लड़े ना, वैसे ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स के दरमियान में अपने आप को पोजीशनड करता है ताकि प्रोटॉन की आपस में लड़ाई ना हो सके। देखो अभी करके दिखाता हूं, ये देखो, न्यूट्रॉन डाला लेकिन लड़ाई अभी भी है। एक और न्यूट्रॉन डाल दिया, लड़ाई अभी भी है। एक और न्यूट्रॉन डाल दिया, लड़ाई अभी भी है। एक और न्यूट्रॉन डाल दिया, अभी भी लड़ाई है। एक और न्यूट्रॉन डाल दिया, लड़ाई खत्म, एटम स्टेबल हो गया। एटम क्या हो गया? स्टेबल हो गया। इससे साफ जाहिर होता है कि एटम की स्टेबिलिटी का कंट्रोल किसके पास है बेटा? न्यूट्रॉन के पास है। न्यूट्रॉन निकाल दो, एटम अनस्टेबल, न्यूट्रॉन डाल दो, एटम स्टेबल। देख लो तुम्हारे सामने। चलें ये तजर्बा किसी और एलिमेंट पे करते हैं, कार्बन पे करते हैं। चूंकि हमने एटम खुद बनाना है, ये सारा कुछ निकालना पड़ेगा हमें। निकाल दिया। चलें कार्बन बनाना है। कार्बन कौन बच्चा बताएगा? कार्बन बनाने के लिए कितने प्रोटॉन डालने पड़ेंगे? इसके लिए हम पीरियोडिक टेबल पे चलते हैं। पीरियोडिक टेबल खोलें जरा, पीरियोडिक टेबल खोलें। ये देखें, पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, कार्बन को क्लिक करेंगे। जैसे कार्बन को क्लिक किया, 6 और 12, 6 जो नंबर पॉइंट्स के बगैर होगा, जो नंबर पॉइंट्स के बगैर होगा वो आईडी नंबर होता है। जो पॉइंट्स के साथ होता है वो आईडी नंबर नहीं होता, याद रखिएगा। जो नंबर पॉइंट्स के बगैर होगा वो आइडेंटिफिकेशन नंबर है। 6 मुझे पता चल गया। कार्बन के अंदर सिमुलेशन खोलें, मुझे पता चल गया कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन, 1 2 3 4 5 6 प्रोटॉन डाल दिए। 6 प्रोटॉन है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 1 2 3 4 5 6, न्यूट्रल एटम हो गया। लेकिन कार्बन अभी स्टेबल नहीं है। क्या है? अनस्टेबल। हमने न्यूट्रल एटम बनाना है, कार्बन का स्टेबल एटम बनाना है। स्टेबल करने के लिए न्यूट्रॉन डालेंगे। कितने न्यूट्रॉन? एक अंदाजे के मुताबिक जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होने चाहिए। एटम को स्टेबल अगर करना है तो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही न्यूट्रॉन होने चाहिए। 1 न्यूट्रॉन डाला, 2 3 4 5 6 6 स्टेबल, स्टेबल।
शाबाश। आप में से मुझे बताएं इस पे क्या नेट चार्ज है। नेट चार्ज कैसे पता करते हैं? कितना पॉजिटिव है? 6 पॉजिटिव हैं। कितने नेगेटिव हैं? 6 नेगेटिव हैं। नेट चार्ज 0। फातिमा कैंपस आपने हाथ खड़ा किया है, क्या सवाल है आपका? शाबाश, जल्दी पूछें। हाँ जी। सर हम न्यूक्लियस में ज्यादा न्यूट्रॉन डाल दें तो फिर क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, वो सवाल किया जो मैंने इसके बाद करना था। बच्ची ने पूछा सर कार्बन स्टेबल हो चुका है, लेकिन अभी एक काम करते हैं, एक और न्यूट्रॉन डाल देते हैं, अभी भी वो स्टेबल है। एक और न्यूट्रॉन डाल देते हैं, वो क्या है? अनस्टेबल। इसका मतलब यह हुआ कि कार्बन 6 न्यूट्रॉन के साथ भी स्टेबल है और कार्बन 7 न्यूट्रॉन्स के साथ भी स्टेबल है। इसका मतलब बाजार में जाओ, केमिस्ट के पास जाओ, उसको कहो कि मुझे कार्बन दो, कार्बन चाहिए मुझे, तो वो तुम्हें कहेगा कार्बन की 2 वैरायटी हैं। 2 वैरायटी है कार्बन की। एक वो कार्बन जिसमें 6 न्यूट्रॉन है, वो चाहिए तुम्हें। एक वो कार्बन जिसमें 7 न्यूट्रॉन है, तुम्हें कौन सा चाहिए? तो तुम कहोगे मुझे 6 वाला चाहिए, वो 6 वाला दे देगा। 7 वाला चाहिए, वो 7 वाला दे देगा। इन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, आइसोटोप्स इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, समझ रहे हो बेटा? जो आपने सवाल किया है वो आइसोटोप्स के मुतालिक है। कार्बन के बेटा कितने स्टेबल आइसोटोप हैं? 2। एक कार्बन 6 प्रोटॉन के साथ और एक कार्बन 6 न्यूट्रॉन के साथ और एक कार्बन 7 न्यूट्रॉन के साथ। ओके, न्यूट्रॉन था। अच्छा जी, अब अगली चीज मैं बताने लगा हूं। बेटा एक काम करते हैं, हम लोग मास नंबर भी समझ लेते हैं। मास नंबर क्या है? शाबाश, सारे बच्चे देखें, मास नंबर लिखा हुआ 12। ये 12 क्या होता है? गौर से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप सबने ये सीखा है, पढ़ा है एटम में। अभी मैं क्वेश्चन लेता हूं बेटा, थोड़ा सा मुझे सुन लें। एटम के अंदर 3 बुनियादी पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तमाम बच्चे अपने टीचर्स को बताएं वजनी कौन है इनमें से? तीनों में से वजनी कौन है? ये मेरे पास यहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर जो बैठे हैं सर लुकमान, उन्होंने बोला सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का असल वजन होता है, इलेक्ट्रॉन तो इन दोनों से 1836 गुना हल्का होता है। तो आसान लफ्जों में बताऊं तो एटम का जो वजन है वो सिर्फ 2 पार्टिकल्स की वजह से है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब एटम का वजन रखने वाले पार्टिकल्स एटम के अंदर कितने होते हैं? वो होता है मास नंबर। एटम का वजन रखने वाले, एटम का वजन तश्कील देने वाले कितने पार्टिकल हैं एटम के अंदर, उनकी तादाद को बोलते हैं मास नंबर। अभी मैं ये बात कंप्लीट करके क्वेश्चंस लेता हूं। तो जैसे 6 प्रोटॉन हैं, 6 न्यूट्रॉन हैं, दोनों ही वजनी हैं इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, देख भी सकते हो साइज भी इनका बड़ा है। तो 6 जमा 6 करोगे तो जवाब क्या आएगा? 12। तो 12 इनका मास नंबर है। किंगवे स्कूल, 1 बाय 1 क्वेश्चन करके लूंगा, 3 स्कूलों के क्वेश्चन है। किंगवे स्कूल, क्या क्वेश्चन है आपका? अपना माइक अनम्यूट करें। किंगवे स्कूल का माइक अनम्यूट करें। शाबाश जी। बाकी टीचर से गुजारिश है कि मेरे ये जो 3 बातें हमने पढ़ी हैं, प्रोटॉन नंबर और मास नंबर, ये 2 बातें पढ़ी है, प्रोटॉन नंबर और मास नंबर, इनके बारे में बच्चों को मजीद तफसील से बता दें। जो बच्चे क्वेश्चन करना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। किंगवे स्कूल, जी जी बोलो। जो प्रोटॉन है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड क्यों नहीं होते? वही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हमेशा शेल्स में होते हैं। एटम का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है ना, एटम के स्ट्रक्चर में क्या चीज प्रूव हुई है? सेंटर में न्यूक्लियस है, बाहर शेल्स हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं जा सकता। ओके, जेटीएन स्कूल, रहीम यार खान, क्या क्वेश्चन है आपका? एक्सक्यूज मी सर, जी जी। न्यूट्रॉन के बढ़ने से एटम अनस्टेबल कैसे होता है? क्यों होता है? क्यों होता है? बहुत बहुत अच्छा सवाल किया। ये बच्चों की तारीफ करनी चाहिए, अच्छे सवाल कर रहे हैं। देखें जी, वेरी सिंपल।
न्यूट्रॉन के बढ़ने से एटम बल्की हो जाता है। न्यूट्रॉन डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, न्यूट्रॉन डालने से एटम बल्की हो जाता है, न्यूक्लियस बल्की हो जाता है। जब न्यूक्लियस बल्की हो जाता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है। तो बस इतना याद रखो कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन रहेंगे तो एटम स्टेबल रहेगा। अगर न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए तो एटम का मास जरूरत से ज्यादा होने से एटम बल्की हो जाएगा और उस बल्की होने की वजह से वो अनस्टेबल हो जाता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन में लूंगा फरहान स्कूल सिस्टम। पहले भी आपने हाथ खड़ा किया था, क्या क्वेश्चन है बेटा आपका? फिर मैं आगे आता हूं लिटिल स्टार और अल सईद की तरफ। जी फरहान स्कूल सिस्टम, क्या क्वेश्चन है आपका? बेटा आपने हाथ खड़ा किया है लेकिन आप सवाल करें, शाबाश। मेरे तक आवाज नहीं आ रही, शायद आपका माइक कनेक्टेड नहीं है, कुछ इशू है आपके एंड पर, काइंडली उसको रिजॉल्व करें। जी फरहान स्कूल सिस्टम, आवाज नहीं आ रही। नो बेटा मुझे आवाज नहीं आ रही। आप अपने टेक्निकल इशू को देखें और नीचे क्वेश्चन लिख दें। फिर लिटिल स्टार शेखुपुरा, क्या क्वेश्चन है बेटा? सर आपने कहा कि कार्बन में 6 न्यूट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, कुल मिला के ये 12 हो गए। जी लेकिन जब हमने पीरियोडिक टेबल में देखा तो ये 12.00 समथिंग लिखा हुआ है। क्योंकि जब एक दो मुकम्मल न्यूट्रॉन कार्बन की मुकम्मल तीन प्रोटॉन, वैरायटी हैं, कार्बन की तीन वैरायटी हैं, तीन तरह के आइसोटोप्स हैं। कार्बन आपको 12 भी मिलेगा, कार्बन 13 भी मिलेगा, कार्बन 14 भी मिलेगा। 12 कब होता है? जब 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। 13 कब होता है? प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे लेकिन न्यूट्रॉन 7 हो जाएंगे। कार्बन आपको 14 भी मिलेगा, प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे, न्यूट्रॉन 8 भी हो सकता है। तो जो पीरियोडिक टेबल में नंबर लिखा होता है ना, वो एवरेज लिखा होता है, एवरेज, तीनों का एवरेज निकाल के लिखा होता है। ये देखो ना, पीरियोडिक टेबल खोलें जरा। बहुत अच्छा सवाल किया कि सर जब आपने पीरियोडिक टेबल दिखाया था तो उसमें तो 12.00 12.01 लिखा हुआ है। इसी तरह लिथियम का देखो 6.94 लिखा हुआ है। ये हमने कल पढ़ना है वैसे, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि ये जो नीचे नंबर लिखा होता है ये मास जो एटम का मास होता है ये उसका एवरेज लिखा होता है। ये एवरेज निकालना हमने आगे सीखना है। चलें जी, अल सईद एजुकेशन सिस्टम बॉयज, रहीम यार खान, शाबाश, क्या क्वेश्चन है आपका? वालेकुम सलाम। रिएक्शन विद इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होता है। जी जी दोबारा। रिएक्शन विद इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होता है। रिएक्शन दो तरह के होते हैं केमिस्ट्री में, दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, और एक केमिकल रिएक्शन होता है। जो केमिकल रिएक्शन है वो नाम है बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। केमिकल रिएक्शन में होता ही इलेक्ट्रॉन का तबादला है। जब न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ते हैं जो फिजिक्स में पढ़ते हैं उसमें फिर न्यूक्लियस भी इन्वॉल्व होता है। सो चूंकि केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन्स तक महदूद है तो हम इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स को ही रखेंगे। नेक्स्ट, अच्छा ये फरहान स्कूल ने सवाल किया, सर पिछले चैप्टर से क्वेश्चन है कि एयर में तो और भी एलिमेंट्स होते हैं लेकिन फिर सुई गैस ही आग क्यों पकड़ती है? क्योंकि सुई गैस के अंदर आग पकड़ने वाली गैस है। सुई गैस, सवाल है कि एयर, ये एक वैसे क्वेश्चन आउट ऑफ द वे है, पहले मैं इस पे बात कर लूं, आखिर में बेटा फरहान स्कूल वाले इसका जवाब मैं देता हूं। ये सेंट्रल स्कूल वालों ने हाथ खड़ा किया था, अब नीचे कर लिया मेरे ख्याल से। जेटीएन स्कूल, रहीम यार खान, क्या क्वेश्चन है बेटा आपका मजीद? सर दो क्वेश्चंस हैं, पहले एक करती हूँ कि आप कह रहे हैं कि वजन को हम मैस कहते हैं, तो फिर कमियत क्या होता है? क्या कमियत क्या होता है फिर? कमियत उसको बोलते हैं ना, वो जो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी होता है ना मास बाय वॉल्यूम, वो कुछ और चीज है। सर जैसे कुछ एटम अनस्टेबल होते हैं तो क्या हाँ। उनका यूज भी होता है? और एक और सवाल है कि क्या कार्बन अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ करता है? डेफिनेटली, देखो जो आप सवाल कर रही हो ना, ये आगे आने वाले 3-4 दिनों में हमने इनको पढ़ना है। ये जो आप सवाल कर रही हैं कि अनस्टेबल एटम कहीं यूज होते हैं, यस यूज होते हैं। क्या अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ करेंगे? यस कुछ करेंगे। क्या करेंगे वो आने वाले दिनों में पढ़ना है हमने। आज हमने सिर्फ दो बातें पढ़ी हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। एक छोटा सा टेस्ट लूंगा अभी लाइव, सवाल पूछूंगा, अपने अपने टीचर्स को जवाब देना है आपने। इधर देखो भाई जल्दी से, आप में से कौन बच्चा मुझे
बल्कि सब कुछ लिखा हुआ है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है अपने अपने टीचर्स को बताएं। एटॉमिक नंबर कितना है अपने अपने टीचर्स को बताएं। शाबाश। एटॉमिक नंबर देखने के लिए, आईडी नंबर देखने के लिए, प्रोटॉन नंबर देखने के लिए, तीनों एक ही चीज के नाम है। एटॉमिक नंबर, आईडी नंबर, प्रोटॉन नंबर। 7 प्रोटॉन हैं, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होगा। चाहे तो पीरियोडिक टेबल से कंफर्म कर लो। यह रहा नाइट्रोजन 7। नीचे लिखा है 14.007। ये क्या है ये भी हमने पढ़ा ही नहीं है, ये हमने बाद में पढ़ना है। अब शाबाश, मास नंबर कौन बताएगा? मास नंबर, मास नंबर, मास नंबर के लिए तुम्हें पता है क्या करना है? जमा करना है। किसको जमा करना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को जमा करना है। करो, नीचे लिखा भी हुआ है, नीचे लिखा भी हुआ है 14। अब एटॉमिक मास क्या है ये कल बताऊंगा। मैंने मास नंबर बताया है, एटॉमिक मास नहीं बताया, याद रखना। मास नंबर क्या है वो तुम्हें पता चल गया, जमा करना है सिर्फ। एटॉमिक मास पे कल बात करूंगा। आई होप कि आपको प्रोटॉन नंबर की समझ आ गई है, आपको न्यूट्रॉन नंबर की समझ आ गई है, आपको एटॉमिक ये मास नंबर क्या होता है इसकी समझ आ गई है। बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ये सवाल जो किया था, ये सवाल जो किया था फरहान स्कूल सिस्टम ने कि एयर में तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं लेकिन सुई गैस को ही क्यों आग लगती है? भाई सुई गैस के अंदर ऐसी गैस होती है जो आग पकड़ती है, और उस गैस का नाम क्या है? सुई गैस वाली गैस का CH4, मीथेन गैस। हर वो केमिकल जिनमें कार्बन बेस्ड एलिमेंट मौजूद होता है उसको आग लगती है। तो ये इसका जवाब है। थैंक यू। बायो का लेक्चर स्टार्ट है आपका।